Hello everyone, my name is Jatin and today we are going to do exercise 11.2 of 3-dimensional geometry of class 12 maths। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट कर दी है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को पहले देखना, उसके बाद ही ये वाली एक्सरसाइज स्टार्ट करना। ओके, तो इस एक्सरसाइज में हमें कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ना है? इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन 3-डायमेंशनल। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन 3-डायमेंशनल, ठीक है। तो मान लो, तो स्टार्ट करते हैं। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है मान लो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। और इस लाइन को अगर मैं एक डायरेक्शन दे दूं तो ये एक वेक्टर बन गया। ओके, तो हम क्या देते हैं, लेट्स कॉल दिस वेक्टर एज बी वेक्टर, ठीक है। मान लो ये वेक्टर कौन सा है, बी वेक्टर, और बी वेक्टर की इक्वेशन है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है। मान लो ये बी वेक्टर की इक्वेशन है। ओके, अब ये भी मान लो कि इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, ए पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड z1, ठीक है, ये भी मान लो। ओके, क्योंकि मुझे इक्वेशन ऑफ अ लाइन डिराइव करनी है तो मुझे कुछ ना कुछ वेरिएबल अज्यूम करने पड़ेंगे, इन वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, अब हम ये भी मान लेते हैं कि इसका डिस्टेंस ऑरिजिन से कोई डिस्टेंस है, ठीक है, ऑरिजिन है 0,0, ठीक है। ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस हम इस वेक्टर को मेजर करते हैं ऑरिजिन से। ओके, तो ऑरिजिन से अगर मैं इस वेक्टर को मेजर कर रहा हूँ तो ये वेक्टर क्या बन गया, मेरा पोजीशन वेक्टर बन गया, ठीक है। वेक्टर चैप्टर में अच्छे से इसके बारे में बात कर दी। तो पोजीशन वेक्टर हम कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से, स्मॉल ए से। ओके, तो ये बी वेक्टर है, इस लाइन की डायरेक्शन बताती है, ठीक है। बी वेक्टर क्या होता है, जो डायरेक्शन बताए, ठीक है, कि क्या बताती है, डायरेक्शन बताती है। ओके, अब हम ये दो पॉइंट्स के अलावा एक और पॉइंट एज्यूम करते हैं इस लाइन के ऊपर, जो कि होगा हमारा जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट को हम कहते हैं आर, ठीक है, आर। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z, ठीक है, ये भी मैंने अज्यूम कर लिया। ओके, तो इसका भी कोई ना कोई डिस्टेंस होगा, ठीक है, ओरिजिन से। तो मान लेते हैं इस लाइन का डिस्टेंस है ओरिजिन से, कोई डिस्टेंस है, ठीक है। और इस लाइन को मैं पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में लिख देता हूँ स्मॉल आर। ओके, स्मॉल आर मैं इस वेक्टर को लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक की बातें आपको क्लियर है? कुछ नहीं, बस अभी तो गिवन कंडीशन ही है। तो स्मॉल ए हमारे पास है, स्मॉल आर हमारे पास है, और स्मॉल बी हमारे पास है। ओके, अब आपको ये बात समझ में आती है कि जो ए आर वेक्टर होगा, मतलब ये वाला ए आर वेक्टर होगा, वो कोलिनियर होगा, इस कोलिनियर विद बी वेक्टर, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम लाइन में लाई कर रहे हैं। ए आर वेक्टर इज कोलिनियर विद बी वेक्टर, ठीक है, दिस विल बी द केस। ओके, तो अगर ये केस हमारे पास होगा तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो ए आर वेक्टर होगा वो लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर होगा। वो लैम्डा का मतलब वो बी वेक्टर का कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा, क्योंकि दोनों कोलिनियर है। और कोलिनियर मतलब क्या, एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल, ठीक है, वो कोई मल्टीपल होगा। मैंने मान लिया लैम्डा मल्टीपल है, ठीक है। तो ए आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा इंटू बी। ओके, ए आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा इंटू बी, ठीक है यहाँ तक, क्योंकि ए आर इज कोलिनियर विद बी वेक्टर। ओके, तो अब आपको ये बात समझ में आती है कि हमारा जो पोजीशन वेक्टर है, ये ए वेक्टर, ये एक पॉइंट है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर मैंने आपको वेक्टर चैप्टर में पढ़ाया था कि एक पॉइंट को ही डिनोट करता है। ओके, आर वेक्टर भी अगर मैंने पोजीशन माना हुआ है तो ये भी एक पॉइंट है, ठीक है। ओके, तो अगर आपको आर वेक्टर तक पहुंचना है तो आपको ए वेक्टर में लैम्डा बी प्लस करना पड़ेगा, लैम्डा टाइम्स बी प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही आपकी बन गई इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। इक्वेशन ऑफ a line in vector form, ठीक है यहाँ तक। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, वेयर आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, ठीक है। आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, ए वेक्टर भी पोजीशन वेक्टर है, जो कि एक पॉइंट को डिनोट कर रहा है, और लैम्डा तो एक कांस्टेंट है, और ये बी वेक्टर क्या है, डायरेक्शन बता रहा है लाइन की। और ये बी वेक्टर एक फ्री वेक्टर है, क्योंकि मैं इसको मूव कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, और ये फ्री वेक्टर इसलिए भी क्योंकि मैं लैम्डा की वैल्यूज चेंज करूँगा, लैम्डा को 2 ले लो, 3 ले लो, तो वो चेंज हो सकता है, ठीक है। तो फ्री वेक्टर मतलब मैं जब मान लो ये फ्री वेक्टर है ना, तो इस वेक्टर को मैं उठा के कहीं और भी रख सकता हूँ, ठीक है, इसको कहते हैं फ्री वेक्टर। ओके, पोजीशन वेक्टर तो फिक्स है, ठीक है। यहाँ तक की बातें मेरी अच्छे से सुनी आपने, ठीक है। ओके, तो ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई। अब अगर मैं इन सबको ओपन कर दूँ तो मैं ना इसको अच्छे से लिखता हूँ यहाँ पे। पहले आपने ये नोट कर लेना, ठीक है, बना लेना अच्छा सा डायग्राम, क्योंकि डेरिवेशन आनी चाहिए। डेरिवेशन अगर आपको आ गई ना तो क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व होगा, और क्वेश्चन आपको समझ में भी आएगा, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस चैप्टर में बच्चे क्या करते हैं, रटने लग जाते हैं, सारे फॉर्मूलेस रट लेंगे और सारे आंसर्स भी रट लेंगे कि इस आंसर को ऐसे करना, नहीं, समझ के चलो आराम से, ठीक है। अब मान लो मैं आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर को ओपन कर लूँ,
मैंने आर को क्या माना था, एक्स वाई जेड माना था, तो मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में लिख सकता हूँ क्योंकि ये वेक्टर है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। सिमिलरली ए को भी मैं वेक्टर इक्वेशन में लिख सकता हूँ क्योंकि ये भी एक वेक्टर है, तो वेक्टर इक्वेशन ए को मैंने क्या माना था, एक्स वन वाई वन जेड वन माना था, तो एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के, ठीक है, प्लस लैम्डा। बी वेक्टर को भी मैंने एक वेक्टर ही माना था, क्या माना था, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। फिर दोबारा ये भौंकना स्टार्ट हो गए, ठीक है। प्लीज़ इग्नोर द बार्किंग साउंड्स ऑफ डॉग्स, ठीक है। तो अब देखो, अब ये इक्वेशन को मैंने कुछ नहीं करा, ओपन नहीं करा, ओके। एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल टू, अब ये एक्स आई का प्लस होगा ए आई लैम्डा के साथ, वाई वन का प्लस होगा बी के साथ, और जेड वन का प्लस होगा सी के साथ। देखो आप प्लस करो, सो एक्स वन लैम्डा ए जिसमें से आई कॉमन आ जाएगा, प्लस वाई वन लैम्डा बी, मैं तेज तेज इसलिए बोल रहा हूँ ताकि उनके साउंड को मैं सप्रेस कर पाऊँ, जे प्लस ये क्या है, जी वन प्लस लैम्डा सी के, ठीक है। अब मैं आई और आई के कोफिशिएंट कंपेयर कर सकता हूँ, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट से मतलब एक्स को कंपेयर करूँगा एक्स वन प्लस लैम्डा ए से, लैम्डा ए होगा ये, ठीक है, और y को मैं कंपेयर करूंगा y1 प्लस लैम्डा बी से, और z को मैं कंपेयर करूंगा लैम्डा z1 प्लस लैम्डा सी से, ठीक है। तो जब कंपेयर करूंगा तो x मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, x1 प्लस लैम्डा ए, ठीक है, और y मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, y1 प्लस लैम्डा बी, और z मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, z1 है ये, z1 प्लस लैम्डा सी के इक्वल आ जाएगा। अब तीनों में से लैम्डा की इक्वेशन, लैम्डा की वैल्यू निकालो, तीनों इक्वेशन में से लैम्डा की वैल्यू निकालो। सो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी x माइनस एक्स वन अपॉन ए, देखो ना, पहले x1 को उस तरफ भेजोगे माइनस हो जाएगा, फिर a को नीचे भेज दोगे, और यहाँ से लैम्डा की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस वाई वन अपॉन बी, और यहाँ से लैम्डा की इक्वेशन हो जाएगी z माइनस जेड वन अपॉन सी, ठीक है, ओके। तो तीनों में से लैम्डा की अगर आपने वैल्यूज़ निकाल ली तो लैम्डा अब इक्वेट कर दो, तीनों लैम्डा को इक्वेट कर दो, ठीक है, क्योंकि तीनों लैम्डा ही हैं तो इक्वेट हो सकते हैं। तो अगर आप तीनों को इक्वेट में लिखोगे तो आपको एक और इक्वेशन मिलेगी लाइन की, जो कि होगी हमारी कार्टेशियन इक्वेशन। सो एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए विल बी इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी विल बी इक्वल टू जी माइनस जी वन अपॉन सी, ठीक है, ओके। तो ये है आपकी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। डेरिवेशन मैंने आपको अच्छे से बता दी, जिसमें आपके x1 y1 और z1 क्या है, x1 y1 और z1 क्या है, ये आपके गिवन पॉइंट्स हैं जो लाइन के ऊपर थे, ए कोऑर्डिनेट याद है, और ये क्या है, ए बी सी आपके डायरेक्शन रेशोज जो बी वेक्टर से है, ठीक है। तो यहाँ तक की बातें आपको क्लियर है। अगर मान लो कोई एक दूसरा वेक्टर है जो कि इस लाइन के पैरेलल है, तो आपको समझ में आता है कि अगर वो इस लाइन के पैरेलल है तो पैरेलल और कोलिनियर का मतलब एक होता है, एक ही चीज़ है, तो वो उसका कोई ना कोई मल्टीपल होगा, उसका डायरेक्शन रेशो कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा ए बी सी का। तो अगर मैं यहाँ कोई मल्टीपल भी होता, मान लो 2 होता, 3 होता, 2 होता या 3 होता, कुछ भी होता है ए बी सी के साथ, क्योंकि वो लाइन उसके पैरेलल होती, तो वो एट द एंड कट ही जाता, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे, हम करेंगे, तो ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। अगर आपने यहाँ तक की चीज़ें समझ ली ना अच्छे से, तो अब तो ये चैप्टर मतलब ये एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट, समझो, ठीक है। और अगर नहीं समझ आया तो इस वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखना यहाँ तक, ठीक है, अच्छे से समझो पहले, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज स्टार्ट करना, ठीक है। अभी मैं करूँगा एक्सरसाइज, ओके। तो ये पहला टॉपिक हो गया, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, कंप्लीट, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, ठीक है। इसका एक वेल स्टैब्लिश फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला की डेरिवेशन भी मुझे आती है, लेकिन मैं आपको करवा नहीं सकता क्योंकि इस वीडियो को कुछ कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स भी दिखेंगे, तो उनके लिए वो मुश्किल हो जाएगा प्रोजेक्शन का मतलब समझना। साइंस वाले बच्चों को इसकी डेरिवेशन आती होगी, और नहीं आती तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। हल्का सा मैं बता देता हूँ प्रोजेक्शन का मतलब। अगर मान लो ये लाइन इसके ऊपर प्रोजेक्शन है, तो ये लाइन ऊपर वाली जहाँ जहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करेगी ना नीचे वाली लाइन पे, उतना पार्ट जो होगा वो ऊपर वाली लाइन का प्रोजेक्शन माना जाता है, ठीक है। अब ये अलग चीज़ है, उसमें यूनिट वेक्टर का फॉर्म होता है, अलग अलग चीज़ें होती है, मैं इसको नहीं करवा सकता एक्सप्लेन। तो इसका फॉर्मूला है, वो याद रखो आप। लेकिन फॉर्मूला लिखवाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से रिलेटेड, ओके, सॉरी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये क्या होता है, इसको समझ लो, फिर आपको समझ में आएगा कि मैंने ये क्यों बताया आपको। देखो, अगर ए का डॉट बी क्रॉस सी से है ना, ए का डॉट बी क्रॉस सी से है, तो इसको आप डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हो। मान लो ये तीनों वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर है तो मतलब वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं A1 I प्लस A2 J प्लस A3 K
मान लो, और इसको मान लो B1i प्लस B2j प्लस B3k, और इसको मान लो C1i प्लस C2j प्लस C3k। ठीक है, अगर ऐसे आपको गिवन है ये तीनों वेक्टर्स, ठीक है, तो और इसका आपको डॉट एंड क्रॉस निकालना है, तो आप कैसे निकाल सकते हो? देखो ऐसे निकाल सकते हो, आई होप यहाँ आपको विजिबल होगा। A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 एंड C3। अब सिंपल डिटर्मिनेंट आप सॉल्व करोगे ना तो इसी का आंसर निकलेगा, A डॉट B क्रॉस C का आंसर। ठीक है, तीनों वेक्टर्स को लाइन से लिख देना डिटर्मिनेंट में, सॉल्व कर देना डिटर्मिनेंट को, इसी का आंसर निकलेगा। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ ये मैंने क्यों बताया आपको, क्योंकि ये यूज़ होगा फॉर्मूले में। वैसे भी आप कर सकते हो, दोनों का पहले क्रॉस कर देते, उससे एक वेक्टर आती, फिर उसको ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देते, और डॉट प्रोडक्ट तो आपको अच्छे से आता ही है, आपने वेक्टर पढ़ रखा है। ठीक है, लेकिन उतना लंबा जाने से अच्छा है सीधा वेक्टर वाली इक्वेशन यूज़ करो। ओके, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स का एक फॉर्मूला है आपके पास। फॉर्मूला क्या है? देखो, मान लो ये एक लाइन है, अब लाइन की इक्वेशन तो आपको पता ही है, a प्लस लैम्डा B1, इसको भी A1 ले लो, और R2 दूसरी लाइन है A2 प्लस लैम्डा B2। ठीक है, तो इन दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो इसका एक फॉर्मूला है हमारे पास, A2 माइनस A1, जो कि एक वेक्टर ही आएगा, क्योंकि A2 में से A1 माइनस करोगे तो एक वेक्टर आएगा। ठीक है, इसका डॉट B1 क्रॉस B2 से निकालना है आपको, तो पहले आपको B1 क्रॉस B2 करना पड़ेगा, IJK B1 B2 B3 जो भी है इसके। ठीक है, फिर अपॉन में B1 इंटू B2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है, का होल मैग्नीट्यूड, ये है फॉर्मूला, ये है आपका फॉर्मूला। ठीक है, अब इसको करने के दो तरीके हैं, अब दोनों आपको आते हैं, या तो इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से कर लो, पहले A2 माइनस A1 कर लेना, उसके बाद एक वेक्टर आएगा आपके पास, उस वेक्टर को B क्रॉस C के साथ डायरेक्ट सॉल्व करना। ठीक है, वेक्टर इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, डिटर्मिनेंट मिला के तीनों के कोफिशिएंट लाइन से लिख देना। ओके, एक तरीका तो ये है जो कि ईजी भी है। दूसरा तरीका क्या है? पहले आप B1 क्रॉस B2 निकालोगे, उससे एक वेक्टर आएगा, A2 माइनस A1 से भी एक वेक्टर आएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, डॉट प्रोडक्ट से जो आएगा उसका आंसर आप यहाँ लिखोगे। डॉट प्रोडक्ट निकालने के बाद आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, मैग्नीट्यूड मिलेगा, उसको अब यहाँ डालोगे। ठीक है, दूसरा तरीका ये है जो कि थोड़ा सा लेंदी लगता है, लेकिन इनको ईजी लगता है वो निकालो, क्योंकि देखो B1 क्रॉस B2 तो आपको वैसे भी निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड चाहिए नीचे। ओके, तो जो मेथड आपको पसंद है वो निकाल लो। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से मैं सॉल्व करूँगा, तो अगर आपको उससे करना है तो आप उससे भी कर सकते हो। तो स्टार्ट करते क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, शो दैट द थ्री लाइन्स विद डायरेक्शन कोसाइंस 12/13, 3/13 एंड 4/-4/13, ये एक लाइन है। ओके, ये दूसरी लाइन है, और ये थर्ड लाइन है। ठीक है, तो पहली लाइन के डायरेक्शन कोसाइन क्या है? फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है 12/13 माइनस 3/13 एंड माइनस 4/13। ठीक है, सेकेंड लाइन के डायरेक्शन कोसाइन क्या है? 4/13, 12/13 एंड 3/13, और थर्ड लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है 3/13 माइनस 4/13 एंड 12/13। ठीक है, अब हमें बताना है कि आर दीज म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या होता है? मान लो अगर ये एक वेक्टर है, मैंने आपको वेक्टर चैप्टर में भी अच्छे से बताया था कि मान लो ये वेक्टर है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ठीक है, अगर इसके डायरेक्शन कोसाइंस आपको निकालना है तो ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस होल वेक्टर, यानी जिसको डी मान लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डी, कॉमा बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी, कॉमा सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी। ठीक है, और इस ये पूरा होता है हमारा डायरेक्शन कोसाइन। इसकी डेरिवेशन भी हमने करी हुई है, एक्सरसाइज 11.1 में भी करी हुई है। ठीक है, और ये ऊपर वाले होते हैं डायरेक्शन रेशोज़। ओके, तो अगर तो ये डायरेक्शन रेशोज़ से ही जो है आपका वेक्टर बना है, और अगर कोई भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है तो वो दो वेक्टर आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये डायरेक्शन कोसाइंस है। ठीक है, तो इसका मतलब ये डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ सेकेंड लाइन है, ये डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ थर्ड लाइन है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन की वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगी? 12y माइनस 3j प्लस माइनस 4k, और सेकेंड लाइन की वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगी? 4i प्लस 12j प्लस 3k। ठीक है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन का। सो 12 इंटू 4 प्लस माइनस 3 इंटू 12 प्लस माइनस 4 इंटू 3। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट अपने निकला 48 माइनस 36 माइनस 12। ठीक है, क्या हो जाएगा? 48 माइनस 48 दैट इज 0। तो फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। ओके, अब सेकेंड एंड थर्ड लाइन का निकालो।
तो ये सेकंड थर्ड लाइन को ऊपर रिप्लेस कर देते हैं, ये इसको क्या देते हैं थर्ड लाइन। थर्ड लाइन आपके पास क्या है 3 4 और ये +12, ठीक है। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो, थर्ड एंड सेकेंड लाइन का। 4 इंटू 3 माइनस 12 इंटू 4 प्लस 12 इंटू 3, अगेन मेरे ख्याल से 12 माइनस 48 प्लस 36, ये हो जाएगा -36 प्लस 36 दैट इज़ 0। तो सेकेंड एंड थर्ड लाइन भी आपस में परपेंडिकुलर हैं क्योंकि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आया है। अब फर्स्ट एंड थर्ड लाइन का निकालो। फर्स्ट एंड थर्ड लाइन है आपके पास, फर्स्ट लाइन है 12y -3j -4k, ठीक है, इसको हटा देना। ओके, अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 3 इंटू 12 प्लस -4 इंटू -3 प्लस 12 इंटू -4, ओके। अब निकालो 12 3 36 प्लस 12 माइनस 48, अगेन 0, ठीक है। सो ऑल the dot products are 0, hence all these three lines are perpendicular, mutually perpendicular to each other। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, मतलब अब ये गिवन पॉइंट है 1, -1, 2 एंड 3, 4, -2 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 0, 3, 2 एंड 3, 5, 6, ओके। मतलब ये लाइन जो है इस लाइन से परपेंडिकुलर है। कैसे निकालोगे, ठीक है, दोनों लाइन से आप इक्वेशन निकाल लो, तो फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो। दो लाइन से आपको वेक्टर इक्वेशन निकालनी बहुत अच्छे से आती है, ओके। जैसे मान लो ये 1, -1, 2 है और ये है आपका 3, 4, -2, ओके। अब इससे वेक्टर इक्वेशन कैसे निकालोगे, अब इसको ले लो x1 y1 z1, इसको ले लो x2 y2 z2, ठीक है, z बोलते हैं, मैं बार बार z बोल रहा हूँ। देखो वेक्टर इक्वेशन निकालने सबको आते हैं, x2 - x1 i प्लस y2 - y1 j प्लस z2 - z1 के। वेक्टर में अच्छे से पढ़ा हुआ है, ये क्वेश्चन मैं चाहूँ तो स्किप भी कर सकता था, ठीक है। तो निकालो 3 - 1 2i, 4 - -1 दैट इज़ +5j और ये है आपका -2 दैट इज़ -4k, ठीक है। अब इन दोनों से एक वेक्टर बनाओ, 3i प्लस 2j प्लस 4k, ठीक है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ निकालो, इसको नेम दे दो d, इसको नेम दे दो e, तो d डॉट ई निकालो। तो d डॉट ई आप कैसे निकालोगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो, 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 -4 इंटू 4, ठीक है, 6 प्लस 10 -16 दैट इज़ 0, हैंस डॉट प्रोडक्ट इज 0, हैंस दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ओके। अब ये डॉट प्रोडक्ट 0 है, परपेंडिकुलर क्यों है, इसका आंसर मैंने आपको वेक्टर चैप्टर में पढ़ाया था, लेकिन मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, रिकॉल करवा देता हूँ। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला आपने ये पढ़ा था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब ये थीटा 90 डिग्री हो गई, परपेंडिकुलर है, तो कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। तो जब ये 0 हो जाएगा तो 0 से सब मल्टीप्लाई तो 0, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, हैंस दीज टू लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर 3, एक सेकेंड, क्वेश्चन पढ़ो जब तक आप। शो दैट the lines through the points is parallel, okay, show that the lines through the points 4, 7, 8, 2, 3, 4 is parallel to the line this। पहले तो वेक्टर इक्वेशन बना लो दोनों की, ओके। ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ठीक है। दोनों की वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2 - 4i प्लस 3 - 7j प्लस 4 - 8k, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2i -4j -4k, ओके। अब इन दोनों पॉइंट से वेक्टर इक्वेशन बनाओ, ठीक है। वेक्टर से सॉल्व कर रहा हूँ मैं, वैसे इसका एक और तरीका है कि a2/a1 इज इक्वल टू b1/b2, ठीक है। मैंने क्या बोला, a2/a1 इज इक्वल टू b2/b1 इज इक्वल टू c2/c1 से भी आप कर सकते हो, ओके। लेकिन वहाँ से जाने से अच्छा, देखो वहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, अगर वो तीनों इक्वल आ जाते हैं तो मतलब वो लाइन्स कोलिनियर है, कोलिनियर और पैरेलल एक ही चीज़ है, मैं वेक्टर चैप्टर से ही आपको बताता आया हूँ। इन दोनों से वेक्टर बनाओ, 2i, देखो 1 - -1 i प्लस 2 - -2 j प्लस 5 - 1 k, ठीक है।
देखो 2i प्लस 4j प्लस 4k। ओके 1 माइनस 2, हाँ ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों लाइंस के बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है आपको, इन दोनों लाइंस के बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है। मैंने आपको बताया था कि दो वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं तो कोई एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का कोई कॉम्बिनेशन होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये जो -2i -4j -4k है, ये -1 टाइम्स 2i प्लस 4j प्लस 4k है, तो आपको ये बात समझ में आती है कि कंडीशन होल्ड कर रही है, जिसमें ये वाला वेक्टर यहाँ लिया है, ये यहाँ चिपका दिया मैंने। तो अगर ये चिपका दे तो मैं ये कह सकता हूँ, अगर मैं इसको a वेक्टर ले लूँ और इसको b वेक्टर ले लूँ, तो मैं ये से लिख सकता हूँ कि जो a वेक्टर है आपका वो लैम्डा टाइम्स b वेक्टर है। मतलब जो a वेक्टर है वो -1 टाइम्स b वेक्टर है, तो वो एक दूसरे का कोई ना कोई मल्टीपल है। दोनों वेक्टर अगर कोई भी वेक्टर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का कुछ मल्टीपल हो, वो कुछ भी मल्टीपल हो सकता है, तो वो दो वेक्टर आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं या कोलिनियर हैं। तो मैंने मल्टीपल दिखा दिया, -1 टाइम्स है, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, क्योंकि ये माइनस का मल्टीपल है। माइनस का मल्टीपल का मतलब है कि अगर एक वेक्टर ऐसे है ना तो दूसरा वेक्टर ऐसे होगा, ठीक है। दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी लेकिन दोनों पैरेलल होंगे, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 4, find the equation of a line which passes through the points 1, 2, 3 and is parallel to the vector 3i plus 2j minus 2k। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस वाली लाइन के पैरेलल है, और इस वाली लाइन के पैरेलल है तो इसकी डायरेक्शन हमें गिवन है 2j प्लस माइनस 2k। तो आपको ये बात समझ में आती है कि ये जो ऊपर वाली लाइन है ये इसकी डायरेक्शन का कोई ना कोई मल्टीपल होगा या सेम डायरेक्शन का होगा। डायरेक्शन भी सेम हो सकती है, सेम डायरेक्शन तो नहीं होगी, लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i प्लस 2j माइनस 2k होगा, ठीक है, ऊपर वाली लाइन का वेक्टर इक्वेशन, ठीक है, यही होगा। ओके ठीक है, तो इतनी बात अगर आपको समझ में आती है और ये लाइन 1, 2, 3 से पास हो रही है, तो ये एक गिवन पॉइंट है। तो आपको कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन याद है ना, इक्वेशन ऑफ द लाइन। ओके तो मेरे ख्याल से इसमें वेक्टर इक्वेशन निकालनी, कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी, मेरे ख्याल से कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है। तो x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, ठीक है। ओके जहाँ पे ये a b और c क्या होंगे, लैम्डा 3, लैम्डा 2 एंड लैम्डा माइनस 2, है ना, यही तो होंगे। मैंने आपको बताया ना ये लाइन इसके पैरेलल है, तो वो ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन का कोई ना कोई मल्टीपल रही होगी। और यहाँ हम डायरेक्शन रेशो इस तो निकलते, तो ऊपर वाली लाइन का डायरेक्शन रेशो क्या हो गया, डायरेक्शन रेशो क्या हो गया, 3 लैम्डा 2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा, और गिवन पॉइंट क्या है x माइनस का 1 अपॉन में 3 लैम्डा इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन में 2 लैम्डा इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन में माइनस 2 लैम्डा, ठीक है। अब ये लैम्डा लैम्डा ये तीनों इक्वल है तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल, तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, आप नेक्स्ट स्टेप में दिखाओगे लैम्डा कैंसिल करके, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये इक्वेशन होगी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर मैं आपको बोल देता यहाँ पे, अगर क्वेश्चन में होता वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन बनाओ, तो अब तब वो भी बना लेते हैं, बिल्कुल बना लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन भी बना लेते हैं आप, क्योंकि आप तो अपना डेरिवेशन कर ही लिया। कैसे बनाते, ए वेक्टर क्या है, गिवन पॉइंट से बनता, ठीक है। डेरिवेशन दोबारा देख लो, मैं कह रहा हूँ दोबारा से, तो ये पोजीशन वेक्टर होता तो ये क्या होता i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा ऑफ बी वेक्टर। अब बी वेक्टर क्या है आपका, ये आप चाहे तो लैम्डा को हटा भी सकते हो, तो लैम्डा तो मैंने यहाँ डाल ही दिया, तो 3i प्लस 2j माइनस 2k, ठीक है। अगेन मैं कह रहा हूँ डेरिवेशन दोबारा देख लो, तो ये दोनों इक्वेशन आपने निकाल दी। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन वेक्टर फॉर्म, यहाँ तो बोला हुआ है वेक्टर और कार्टेशियन भी बोला हुआ, ठीक है, इन कार्टेशियन फॉर्म दैट पासेस थ्रू द पॉइंट विद द पोजीशन वेक्टर, ठीक है। उस बार उसने पॉइंट की जगह पोजीशन वेक्टर दे दिया, तो पॉइंट से ही तो पोजीशन वेक्टर बना होगा, ठीक है यार। ये देखो ये जो पॉइंट्स है ना और ये वेक्टर होता है, देखो ये पोजीशन वेक्टर है, मतलब ये ओरिजिन से कैलकुलेट हुआ है इसका डिस्टेंस, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से, देखो तो मतलब ये वेक्टर ऐसे फॉर्म हुआ होगा, तो वेक्टर है ये लाइन,
और यहाँ है ये पॉइंट, ठीक है। तो इसकी बात कर रहा हो तो पोजीशन वेक्टर इस बार उसने दिया है तो मैंने पॉइंट निकाल दिया। करिए होगी तो पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर दिस एंड दिस, तो ये भी इसी लाइन में जो मैंने आर माना था ये उसका कोऑर्डिनेट है और ये इसकी लाइन है। ठीक है, इन द डायरेक्शन, तो डायरेक्शन भी यही होगी, तो ये डायरेक्शन तो सेम ही है। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन एंड वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में हम निकालते हैं, डेरिवेशन दोबारा देख लो। वेक्टर फॉर्म तो ये है, ठीक है, ओके। अब ये डायरेक्शन लाइन भी मैं कह सकती हूँ कि मैंने आपको ये भी बताया था कि ये तीनों जो भी पॉइंट होगा, मान लो ये कोई पी वेक्टर है डेरिवेशन के अकॉर्डिंग, ये तीनों एक दूसरे को सेटिस्फाई भी करेंगे क्योंकि वो तीनों एक ही लाइन में लाई करते हैं। तो वेक्टर इक्वेशन चाहे आप डायरेक्शन इक्वेशन इस लाइन से बनाओ, इससे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कोई आपको दिक्कत नहीं है। तो मैं इस लाइन से अब डायरेक्शन रेशियो बनाऊंगा। तो पहले तो मैं वेक्टर इक्वेशन लिखता हूँ, आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स i प्लस 2j माइनस k। ठीक है, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसमें से इसको माइनस कर दो। हाँ, एक काम करो, इसमें से इसको माइनस करो। सेकंड मैं देख लेता हूँ कैसे दिया हुआ है आंसर, किस फॉर्म में। ठीक है, इसी फॉर्म में दिया हुआ है, वरना आप ऐसे भी कर सकते थे कि इनमें से इसको माइनस कर दे वेक्टर बनाते, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया आपका इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। अब आप निकालोगे इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। क्या होता है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जी माइनस जी वन अपॉन सी। ठीक है, सो x माइनस एक्स वन, एक्स में से x1 माइनस करो, कोई भी x1 ले लो, ये वाला x1, y1 z1 ले लो, x माइनस टू अपॉन में a ले लो 1 इज इक्वल टू ये वाले a b और c ले लो इसको, y माइनस का माइनस 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू z माइनस 4 अपॉन में माइनस 1। तो ये हो गई आपकी कार्टेशियन इक्वेशन। सो सिंपल, बस मीनिंग आपने अगर डेरिवेशन कर ली ना, डेरिवेशन समझ ली स्टार्टिंग में, तो आपके लिए देख लो कितना ईजी हो गया सब कुछ। ठीक है, तो और जिसने डेरिवेशन नहीं समझी होती वो आंसर याद करके जाता। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू पॉइंट, पासिंग पॉइंट आपको मिल गया -2, 4, -5। ठीक है, अगेन ये वाली लाइन है एंड पैरेलल टू द लाइन दिस, इस लाइन के पैरेलल है। तो डेरिवेशन आपने करी हुई है स्टार्टिंग से। ठीक है, डेरिवेशन करी हुई है तो मतलब इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, 3, 5 एंड 6, तो मतलब 3i प्लस 5j प्लस 6k। ठीक है, अब इसके डायरेक्शन ये इसका डायरेक्शन रेशो, इसका डायरेक्शन रेशो कुछ ना कुछ मल्टीपल होंगे एक दूसरे के, तो लैम्डा टाइम्स 3i प्लस 5j प्लस 6k, क्योंकि वो पैरेलल है। ओके, तो इसके डायरेक्शन आपको मिल गई, पासिंग पॉइंट आपको मिल गया। तो आप इक्वेशन इन कार्टेशियन नहीं बना सकते अब। x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जी माइनस जी वन अपॉन सी। सो x माइनस का -2 अपॉन ए क्या हो जाएगा, लैम्डा 3 इज इक्वल टू वाई माइनस 4 अपॉन लैम्डा 5 इज इक्वल टू जी माइनस -5 अपॉन लैम्डा 6। ओके, अब लैम्डा लैम्डा तीनों से कैंसिल 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 कैंसिल, और ये रहा आपका फाइनल आंसर, x प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू वाई प्लस 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू जी प्लस 5 अपॉन 6। ओके, अगेन डेरिवेशन देखो स्टार्टिंग में। ठीक है, डेरिवेशन समझ गए तो भाई क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 7, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन राइट इट्स वेक्टर फॉर्म। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन आपको गिवन है, डेरिवेशन कर ली तो सब कुछ इजी। मैं तो बार बार आपसे यही कहता रहा हूँ।
तो पहले मैं इसको माइनस की फॉर्म में लिखना, और ध्यान रखना एक्स वाई और जेड का जी का कोफिशिएंट 1 ही होना चाहिए, ठीक है। कुछ और है तो उसको 1 बनाओ। ऐसे रहा होगा ये y+4, ठीक है, जिसमें डायरेक्शन रेशो क्या हो गया, ये तो डायरेक्शन बता रहे लाइन की, और ये पासिंग पॉइंट हो गए 5 -4 एंड 6, सो पासिंग पॉइंट आपका हो गया -5, सॉरी 4 5 -4 6, ठीक है। ये है भाई इक्वेशन ये, और ये है आपका डायरेक्शन रेशियो 3i + 7j + 2k, ठीक है। वही आप कार्टेशियन इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन वेक्टर फॉर्म लिखना है इसका आप तो। और यहाँ बैठा आपका जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड, यहाँ इस पॉइंट तक आप कैसे पहुँचोगे, दिस पोजीशन वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स सम दिस डायरेक्शन वेक्टर, ओके। अगेन मैं कह रहा हूँ बार बार आपसे, डेरिवेशन देखो देखो देखो, अच्छे से समझो उसको। डेरिवेशन मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपको। क्वेश्चन नंबर 8, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन राइट इट्स वेक्टर फॉर्म। अगे ये क्वेश्चन नंबर 8 2 बार कर दिया क्या मैंने, मैं इसको कर लूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन मतलब 0,0 से पास करता है, एंड 5, -2, 3 से पास करता है, ठीक है। इस लाइन की हमें वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन दोनों निकालनी है, ओके। सो पासिंग पॉइंट आपके पास है, वेक्टर आप बना ही सकते हो, 5 -0i प्लस -2 -0k प्लस 3 -0, ये j होगा, ये k होगा, j एंड दिस इज k, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5i - 2j प्लस 3k, ठीक है। ये क्या हो गई आपकी डायरेक्शन हो गई। तो डायरेक्शन आपको मिल गई, पासिंग पॉइंट आपके पास है, ये वाला ले लो पासिंग पॉइंट, ओरिजिन मत ले लेना, ओरिजिन भी ले सकते हो वैसे। तो अगर आप पहले अगर इसको पासिंग पॉइंट लेते हो, पासिंग पॉइंट इस 5, -2, 3, तो आपकी इक्वेशन बनेगी x - x1 अपॉन a इज इक्वल टू y - y1 अपॉन b इज इक्वल टू z - z1 अपॉन c, ठीक है। ये कार्टेशियन इक्वेशन पहले मैं बना रहा हूँ। सो x - 5 अपॉन a क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू y प्लस सॉरी -2 अपॉन में -2 इज इक्वल टू z -3 अपॉन में 3, ठीक है। एक इक्वेशन ये बनेगी। एंड व्हेन पासिंग इक्वेशन इज, पासिंग पॉइंट अगर आप 0, 0, 0 ले लेते हो तो ये भी बन सकता है आपका x - 0 अपॉन 5 इज इक्वल टू y - 0 अपॉन -2 इज इक्वल टू z अपॉन 3, ठीक है। ये दूसरी इक्वेशन में, क्योंकि 0, 0 तो हटा ही सकते हो आप यहाँ से। तो ये दो इक्वेशन आपकी कार्टेशियन फॉर्म में बन सकती है। अब वेक्टर फॉर्म में क्या इक्वेशन बनेगी, देखो इसको मिटा देते हैं आप। वेक्टर फॉर्म में आपकी इक्वेशन बनेगी a प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर, ठीक है। a आप इसको मान लो 5i - 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 5i - 2j प्लस 3k, ठीक है। तो ये आपकी वेक्टर इक्वेशन बन गई, ओके। और एक और कर सकते हो आप 0i + 0j + 0k और प्लस लैम्डा, फिर वो इक्वेशन ये होती है आपकी, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं जल्दी से। अब क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू दी पॉइंट्स। अगेन वेरी सिमिलर क्वेश्चन, ये दो पॉइंट्स हैं 3, -2, -5 एंड 3, -2, 6, ठीक है। कोई भी ले लो पासिंग पॉइंट, व्हेन पासिंग पॉइंट इज 3, -2, -5, और डायरेक्शन इक्वेशन निकालो इसकी, वेक्टर इक्वेशन मतलब इक्वेशन, दो पॉइंट से वेक्टर इक्वेशन निकालना आपको आता ही है, ठीक है। दो पॉइंट से वेक्टर इक्वेशन 3 - 3i प्लस -2 -2j प्लस 6 -5k, ठीक है। वेक्टर इक्वेशन निकल गई। तो ये डायरेक्शन बता रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
0i प्लस 0j प्लस 11k। ठीक है, ओके। अब पासिंग पॉइंट इसको लिया है आपने, तो इसकी वो वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, वेक्टर इक्वेशन 3i माइनस 2j माइनस 5k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 11k। ओके, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन इक्वेशन आपकी, वेक्टर इक्वेशन आपकी ये बनी लाइन की, और कार्टेशियन इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। पासिंग पॉइंट को रखो और a को रखो 0, पासिंग पॉइंट को रखो और ए बी को रखो 0। ओके, एंड पासिंग पॉइंट को रखो और इसको रखो 11। ठीक है, सो ये हो जाएगा x माइनस, ये नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये डायरेक्शन रेशियो बता रहे हैं आपको। सो दिस इज योर कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लाइन। अब एंगल कैसे निकालोगे आप, देखो ये डायरेक्शन बता रहा है एक लाइन का, ये डायरेक्शन बता रहा है दूसरी लाइन का। ठीक है, तो ये भी डायरेक्शन बना रहे हैं, तो मतलब ये दोनों वेक्टर हैं। अब ये दोनों वेक्टर हैं, तो आपके हमने डॉट प्रोडक्ट में ये फॉर्मूला पढ़ा था ना, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये पढ़ा था आपने। अब आपको थीटा ही तो निकालना है, सो ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू कॉस थीटा। सेम वैसे ही जैसे अब वेक्टर चैप्टर में पढ़ रहे थे ना, वही चीज़ लगानी है, लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में इसको क्या कहेंगे, इसको b1 कह देंगे, इसको b2 कह देंगे, तो अकॉर्डिंगली रिप्लेस कर दो। सो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला b1 डॉट b2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2। ठीक है, और यहाँ पे रिप्लेस कर दो b1 b2। बस जो आप वेक्टर में लगा रहे थे वही यूज़ करना है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ही तो बता रही है। तो आपका b1 इंटू बी2 निकालो। सो आपका b1 क्या है, 3i प्लस 2j प्लस 6k, एंड b2 क्या है, i प्लस 2j प्लस 2k। दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो, b1 इंटू बी2। डॉट प्रोडक्ट निकालना है, वेक्टर चैप्टर में बहुत अच्छे से करा हुआ है। 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 12, सो 3 प्लस 4 प्लस 12 दैट इज़ 19, है ना। तो 19 ऊपर आएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ b1 निकालो, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर दैट इज़ अंडर रूट 9 प्लस 4 प्लस 36 दैट इज़ अंडर रूट 49। ठीक है, b2 का मैग्नीट्यूड निकालो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज़ 9 रूट 9 ना, देख लो। हाँ, तो नीचे ऊपर लिखोगे आप क्या, 19 अपॉन में रूट 49 इंटू रूट 9 इज इक्वल टू कॉस थीटा। सो नीचे क्या हो जाएगा, 7 इंटू 3 यानी 21, क्योंकि रूट 49 इज 7 एंड रूट 9 इज 3। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस इनवर्स 19 अपॉन 21। सो दिस इज़ योर एंगल बिटवीन टू लाइन्स। ठीक है, सिंपल डॉट प्रोडक्ट से निकाला है और कुछ नहीं करा है भाई, जो हम वेक्टर चैप्टर में भी करते हैं। ओके, अब यहाँ देखो, इसको b1 मानोगे और इसको b2 मानोगे। ठीक है, तो फिर दोबारा यही फॉर्मूला, i माइनस जे माइनस 2k, जिसका डॉट निकालोगे 3i माइनस 5j माइनस 4k से। ठीक है, तो निकाल दो 3 प्लस 5 प्लस 8, 13 और 8 21। ठीक है, 21 आ गया ऊपर। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, ये b1 है और ये b2 है, तो b1 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज़ रूट 6। ठीक है, और b2 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालना सबको आता है ना, वेक्टर चैप्टर से ही पढ़ते आ रहे हो। 9 प्लस 25 प्लस 16, अगेन मैं कह रहा हूँ जिसको वेक्टर क्लियर नहीं है चैप्टर, वो पहले वो चैप्टर पढ़े। 25 प्लस 9 कितना होता है, 34, 34 प्लस 16 कितना होता है, 44, 50, तो रूट 50। तो यहाँ क्या चेंज हो जाएगा अब, थीटा इज कॉस थीटा इज इक्वल टू 21 अपॉन रूट 6 इंटू रूट 50। ठीक है, सो नीचे रूट 300 हो जाएगा। ओके, ये इसको खोलोगे आप,
चाहते हो खोलना तो मैं आपको खोल के भी दे सकता हूँ। देखो इधर, ये हो जाएगा आपका √6 इंटू √15, 50 दैट इज़ √300। 300 के फैक्टर्स निकालो आप। क्या हो जाएगा ये 6 इंटू 50 है ना, और इसको करो आप 2 इंटू 25 यानी 2 इंटू 5 इंटू 5, और इसको खोलो आप 2 इंटू 3। ठीक है, तो 3 2 6 2 12 5 65। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन देखो, इन दो 2 में से एक 2 बाहर, इन दो 5 में से एक 5 बाहर, और ये रूट के अंदर। ठीक है, तो 10√6, नहीं पगला गए हो क्या, इन दो 2 में से ये 2 बाहर, 10√3, आप सही है, हाँ अब सही है, 10√3 नीचे। ठीक है, इसको काटो, कटेगा तो नहीं, तो बस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैंने सब कुछ सही किया है तो थीटा की वैल्यू आपको मिल गई है cos इनवर्स 21/10√3। देखो आप हमेशा ना पीछे से भी आंसर चेक करा करो, वैसे तो सही होगा, आपकी एनसीईआरटी है आपके हाथ में, चेक कर लिया करो फिर भी, और मुझे कमेंट में पिन कर दिया करो कि भाई तूने ये वाला आंसर गलत निकाला है। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन। अगेन वी आर गिवन अ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन, अगेन वी आर गिवन द डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज से मैं हमेशा एक वेक्टर बना सकता हूँ। ठीक है, डेरिवेशन से ही मैं आपको समझाता आ रहा हूँ। यहाँ से ये वेक्टर बन गया मतलब, तो यहाँ से भी ये वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा ध्यान ये रखना इससे पहले कि ये एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट 1 हो। ओके, ठीक है, ये माइनस है या =2 में है, मैं देख लेता हूँ एक बार ये =2 है या माइनस है। ठीक है, मुझे 2 मिनट दो। क्वेश्चन नंबर 11, आई अरे कहाँ है ये क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके साथ। तो मेरा कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा यहाँ से, देख लेंगे। ठीक है, ये दो वेक्टर इक्वेशन आ गई आपके पास, ये दो क्या आ गई, वेक्टर इक्वेशन आ गई। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो 2 इंटू -1 प्लस 5 इंटू 8 प्लस -3 इंटू 4, कितना हो जाएगा ये, -2 प्लस 40 -12, 38 -12, 38 20 26, 26 आ गया डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड ऑफ इसको ले लो b1, इसको ले लो b2, 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। ठीक है, 4 प्लस 25 प्लस 9 34 38 है ना, √38 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √38, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा b2 का मैग्नीट्यूड होल अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 64 प्लस 16 दैट इज़ 64 प्लस 17 81, √81 यानी 9 है ना।
यानी 9। दोबारा देख लेता हूँ 11, हाँ ठीक है ओके। तो आपके पास एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला है ही कॉस थीटा वाला, जो आप वेक्टर चैप्टर से ही पढ़ते आ रहे हो। कॉस थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2 और नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा आपका b1 डॉट b2 कितना आया था यार, मैं भूल गया, दोबारा कर लेते हैं। -2 + 40 -12 26 आया था ना मेरे ख्याल से, देखने ज़रा 38, हाँ 26 तो आया था। 26 अपॉन 9√38। सो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 26 अपॉन 9√38। अब √38 को खोलना है तो खोल लो, 19 × 2 करके, नहीं खुलेगा वैसे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 का सेकेंड पार्ट देखो, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 का सेकेंड पार्ट। थोड़ा दिखेगा नहीं आपको, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिखेगा यहाँ तो यार सब कुछ ही गिवन है, तो ये तो बहुत ही ईजी है। ये डायरेक्शन रेशियोस है, इससे वेक्टर बनेगी, ठीक है। यहाँ से भी वेक्टर बनेगी। छोड़ दो इस क्वेश्चन को, फिर आप बोलोगे करवा नहीं रहा, ठीक है। तो ये हो जाएगा b1 डॉट b2 और नीचे b1 का मैग्नीट्यूड एंड b2 का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट से निकाला है भाई, सो 2 डॉट प्रोडक्ट निकालो b1 डॉट b2, सबको आता है डॉट प्रोडक्ट निकाला वेक्टर चैप्टर से ही। 2 × 4 + 2 × 1 + 1 × 8, 8 + 2 + 8 18, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और नीचे इनटू है ये 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा 18 अपॉन 4 + 4 + 1, 4 4 8 9, तो 3 × 64 + 16 74 80 81 9, ठीक है। तो ये है भाई फाइनल आंसर। आंसर विल बी 9 1 9 9 2 18, 2/3। 2/3 इज इक्वल टू कॉस थीटा, सो थीटा विल बी कॉस इनवर्स 2/3। फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर, कितने क्वेश्चन है भाई इसमें, ज़्यादा नहीं है, 12 में आ गए हम। फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी सो दैट द लाइन्स एंड लाइन्स आर व्हाट, यानी क्वेश्चन मैंने तुम्हें क्वेश्चन पूरा लिखने की आदत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, आर एट राइट एंगल्स, आर एट राइट एंगल्स क्वेश्चन है। तो मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है ना। देखो अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो मतलब वो कैसे 90 डिग्री का है। मैंने आपको अभी 2-3 क्वेश्चन पहले भी बताया था कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा मतलब कॉस 90, क्योंकि परपेंडिकुलर है, कॉस 90 इज 0, सो होल इज 0, सो ए डॉट बी इज 0। सो ए डॉट बी के लिए आपको ए एंड बी चाहिए होगा, तो ए कैसे निकलेगा, ए वेक्टर निकलेगा आपका ऊपर वाले डायरेक्शन रेशियोज से निकल जाएगा, और नीचे वाले डायरेक्शन रेशियो से निकल जाएगा। लेकिन यहाँ इतना आप इजीली निकाल नहीं सकते, क्यों, क्योंकि एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट मैंने आपको क्या बोला था, 1 होना चाहिए पहले। तो पहले 1 बनाइए। तो 1 कैसे बनाओगे इसको, देखो इसको 1 बनाने का तरीका है, एक्स को पहले तो लेफ्ट में रखो, फिर -1 रखो, फिर माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। वो देखो अगर माइनस वापस अंदर भेजोगे तो ऊपर वापस 1 - x ही बनेगा, तो घबराओ मत ऐसे। और फिर इस माइनस को नीचे भेज दो 3 के साथ, तो यहाँ से ये माइनस गायब होके यहाँ चला जाएगा, ठीक है। ऊपर बन गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म x - 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या है 7y - 14/2 2p, ठीक है। y का कोफिशिएंट कैसे, आप सिर्फ y बनाओगे, पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड मारो, y के कोफिशिएंट से ही डिवाइड मारो, तो y - 14/7 बनेगा ऊपर, तो मतलब ये ऊपर हो जाएगा 2, क्योंकि 14/7 इज 2। यार 7 कॉमन ले लो यार, 7 लो, कॉमन ले लिया मैंने ऊपर से, ठीक है। फिर नीचे वाले 2p के साथ उसको भेज दो, कैसे भेजोगे, ये 7 को आप 2 के नीचे भेज दो, क्योंकि अगर नीचे से सबसे ऊपर जाता है तो ऊपर सबसे ऊपर से सबसे नीचे भी जाएगा, तो 7 यहाँ से गायब होकर यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो ये भी सेटल हो गया। अभी z - 3 तो ऑलरेडी सेटल है, ठीक है, इसको तो छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके डायरेक्शन रेशियो ये होंगी। सिमिलर चीज़ यहाँ भी करो, देखो 7 - 7x है ना, पहले कॉमन ले लो माइनस को,
-1 को कॉमन लो, -7 को कॉमन ले लो, x -1 अंदर बचेगा, देख सकते हो आप। और फिर नीचे क्या चल रहा है आपका 3p, अब उस -7 को 3p के नीचे भेज दो, तो ये हो जाएगा आपका x -1 3p अपॉन -7 या -3p अपॉन 7, एक ही बात है। ओके, तो y -5 अपॉन 1 तो ऑलरेडी सेटल है, और यहाँ से भी माइनस कॉमन लो, z -6 अपॉन -5। तो अब हो गया आपका सब कुछ स्टैंडर्ड में। अब आपके डायरेक्शन रेशियोज मिल गई, ये येलो शेडेड पार्ट्स जो हैं वो आपके डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो मैं सबको मिटा दूँ प्लीज़। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट एंड फिर एंगल, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, 3p7i माइनस का प्लस j -5k एंड -3i प्लस 2/7pj प्लस 2k। तो ये दो इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, ओके, अब डॉट प्रोडक्ट करो b1 डॉट b2, ठीक है। सो -3p/7 इंटू -3 प्लस 1 इंटू 2/7 प्लस -5 इंटू 2, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो 0 से इक्वेट भी कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 9p/7 प्लस 2/7, और ये हो जाएगा -10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप p की वैल्यू तो आराम से निकाल सकते हो, p की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। p की वैल्यू होगी, ये 2p होगा, ऐसे ये p भी तो है, ये 2p है ना, देखो 2p इंटू 1 2p, ओके। तो यहाँ से अब 9p प्लस 2p अपॉन होल 7 इज इक्वल टू 10, 10 को उस तरफ भेज दिया है, और 10 ऊपर चला जाएगा तो 11p इज इक्वल टू 70, सो p विल बी 70/11। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, शो दैट द लाइन्स x -5/7 इज इक्वल टू y प्लस 2/-5 इज इक्वल टू z/1 एंड x/1 y/r परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगेन डॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ विल बी 0, डॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ विल बी 0 के लिए डायरेक्शन रेशियोज चाहिए, जो कि हैं आपके पास बहुत आराम से, और x और y और z का कोफिशिएंट भी 1 ही है, ठीक है। तो यहाँ ईजीली निकाल सकते हो आप। सो ये हो जाएगा आपका, देखो अगर ये वाली लाइन है, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे। अगेन मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन स्टार्टिंग वाली, वो समझ गए तो फिर तो आपके लिए देखो इजी नहीं हो गया अभी क्वेश्चन। 7i - 5j प्लस k, ठीक है, ये इसके डायरेक्शन रेशियो पहली वाली लाइन के, और उसके डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, i प्लस 2j प्लस 3k। अब आपको क्या पूछ रहा है, वो परपेंडिकुलर है, मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है। देखो 0 आता है कि नहीं आता। 7 इंटू 1 -5 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3, सो 7 -10 प्लस 3, सो हो जाएगा -3 प्लस 3 0। Hence the dot product of both the direction ratios या direction vectors are 0. Hence they are perpendicular to each other, because in the formula of the dot product there is cos theta and cos 90 implies 0 only. बस इतनी सी लाइन तो लिखनी है। ये डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो भैया ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला आ गया क्वेश्चन। अगेन मैंने आपको बताया था कैसे करोगे। देखो R1 दो लाइन गिवन होंगी जिसमें A1 प्लस लैम्डा B1 होगा, और R2 भी आपको गिवन होगा जिसमें आपको A2 प्लस लैम्डा B2 गिवन होगा, ठीक है। सो यहाँ पे A1 क्या है और फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ पहले, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड का होल मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। अगेन डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, मुझे आती है लेकिन मैं करवा नहीं सकता क्योंकि वो साइंस का थोड़ा चीज़ें हैं उसमें, कॉमर्स वालों के लिए मुश्किल हो जाएगा समझना, तो ज़रूरी नहीं है, तो रहने दो, डायरेक्ट फार्मूला आप याद रखो, ठीक है। सो सबसे पहले तो आप देखो इसमें B1 का काम क्या कर रहा है, आई जे के, और इसका काम कर रहा है 2i प्लस जे प्लस 2k, है ना। B1 ये रहा, B2 ये रहा, क्रॉस निकालो दोनों का। क्रॉस निकालना वेक्टर चैप्टर से ही आपको आता है, एक्सरसाइज 10.3 में बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने। तो उनके कोफिशिएंट 2 1 2, ठीक है। क्रॉस निकालो यार, जो हो जाएगा i -2 -1, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आई होप आता होगा सबको। 2 - 2 प्लस k 1 माइनस का -2, ठीक है। सो -3i प्लस 2k, ओके। ये B1 क्रॉस B2 आ गया। अब B1 क्रॉस B2 आ गया तो A2 माइनस A1 भी निकाल लो, ये रहा A2
और ये रहा A1, ठीक है। सो A2 माइनस A1 आपका हो जाएगा 2i माइनस आई दैट इज़ आई, माइनस जे माइनस 2j दैट इज़ माइनस 3j, माइनस के दैट इज़ माइनस 2k, ठीक है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ निकालोगे, इसके साथ। सो 1 इंटू माइनस थ्री इंटू ज़ीरो प्लस सॉरी माइनस 2 इंटू प्लस 2, ठीक है। क्या हो जाएगा ये माइनस 3 माइनस 4 दैट इज़ माइनस 7, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालो इसका, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, आई होप दिस विल बी विजिबल। वैसे भी अब सब कुछ तो आता ही है आपको, 9 प्लस 4 दैट इज़ रूट 13। सो आंसर हो जाएगा आपका 7 अपॉन रूट 13, क्योंकि माइनस 7 प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है। फाइनल आंसर, ओके। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो और कुछ नहीं। 15th क्वेश्चन देखो, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। अगेन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपसे पूछा हुआ है, तो यहाँ से पहले आपको A1 A2 A3 मतलब ये लेना पड़ेगा ना, A1 वेक्टर और A2 वेक्टर। देखो यहाँ से A1 वेक्टर तो यहाँ से मिलेगा आपको पासिंग पॉइंट से। सो ये क्या x प्लस 1 कैसे बना होगा, x माइनस माइनस 1 से बना होगा, और y प्लस 1 कैसे बना होगा, y माइनस माइनस 1 से बना होगा, और z कैसे बना होगा, z माइनस माइनस 1 से, ठीक है। सो यहाँ लिखोगे आप 7 माइनस 6 1, और यहाँ पे ये डायरेक्शन रेशियोज होंगे 7 माइनस 6 एंड 1, ठीक है। ओके, सो आपका A1 वेक्टर कैसे बनेगा, आपको पासिंग पॉइंट से A1 वेक्टर कैसे मिलेगा, माइनस आई माइनस जे माइनस के, ठीक है। और B1 वेक्टर कैसे मिलेगा, 7i माइनस 6j प्लस के, ठीक है। ये दो चीज़ें मिल गई। अब A2 वेक्टर कैसे मिलेगा आपको, ये 3 5 एंड 7 से। सो A2 वेक्टर है आपके पास 3i प्लस 5j प्लस 7k, एंड B2 वेक्टर कैसे मिलेगा आपको, i माइनस 2j प्लस k, ठीक है। A1 आ गया, A2 आ गया, B1 आ गया, B2 आ गया। अगेन मैं कह रहा हूँ डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग में जो मैंने कराई है वो प्लीज़ जाके देखो, तब जाके ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। तो अब मैं सबको मिटा दूँ, अब फॉर्मूला आपके पास है ही, मैं चाहूँ तो यहीं भी छोड़ सकता हूँ। क्या है फॉर्मूला, D इज़ इक्वल टू A2 माइनस A1 डॉट B1 इंटू B2, यानी क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, ठीक है। ये आपके पास डायरेक्ट है, ओके। अब डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको B1 क्रॉस B2 निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसके मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। तो B1 क्रॉस B2 कैसे निकालोगे, i j k 7 6 माइनस 6 1 1 माइनस 2 एंड 1, ठीक है। और A2 माइनस A1 पहले निकाल देते हैं हम, ये रहा A1 ये रहा A2। सो 3i माइनस माइनस आई दैट इज़ 4i, 5j माइनस प्लस 6j हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा प्लस 8k, ठीक है। तो ये A2 माइनस A1 है, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके वेक्टर्स का आएगा, तो मैं इसको भी मिटा देता हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। सिंपली अब आपको सॉल्व करना है, ओके। सो आए ये माइनस 6 इंटू 6, एक डायरेक्ट सॉल्व कर देना, छोड़ो आपको तो आता ही है। माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 माइनस j 7 माइनस 1 दैट इज़ 6 प्लस k माइनस 14 प्लस 6 माइनस 8, है ना, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 4i माइनस 6j माइनस 8k, ठीक है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ निकालोगे, इसके साथ तो डॉट प्रोडक्ट निकालो, तो हो जाएगा 4 माइनस 4 इंटू 4 माइनस 6 इंटू 6 माइनस 8 इंटू 8, क्या हो जाएगा ये, माइनस 16 माइनस 36 माइनस 64, ठीक है। सबको प्लस कर लो, 6 4 10 6 16 6 4 10 11, है ना, 4 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डॉट प्रोडक्ट ऊपर माइनस का 116 और नीचे B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, वो माइनस का 116 प्लस हो जाएगा एट द एंड, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड
बाहर बैठा हुआ है, सॉरी B1 क्रॉस B2 क्या था, यही था। तो ये हो जाएगा आपका 16, 36 और 64। ठीक है, 6 10, 16, 7 3 10 11 है। अंडर रूट 116 ही आ रहा है। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, होल अंडर रूट 16। हाँ यही आ रहा है फिर तो ये इन दोनों का डिवीजन क्या हो जाएगा, देखो माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो आंसर आपका फाइनल हो जाएगा अंडर रूट 116, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब इसको खोलना है एलसीएम लेकर तो खोल देना, मैं नहीं खोल रहा हूँ। 16th क्वेश्चन में मैं चल रहा हूँ, तो ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। अच्छा, इसमें एक छोटी सी करेक्शन है, इसको +6k कर लो, है ना। इसी में थी या 17 में थी, मैं देख लेता हूँ एक बार दोबारा। हाँ इसी में थी। 16 देखो, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस। अब यहाँ तो सब कुछ ही डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो छोड़ दूँ इस क्वेश्चन को, नहीं छोड़ सकता। सो A2 - A1 निकालो, जिसमें आपका ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है। डायरेक्ट फॉर्मूला है यार, इसमें क्या है, 4 - 1 3i + 3j + 3k। ठीक है, अब B1 क्रॉस B2 निकाल लो, कितना हो जाएगा ये, -3 -6 -9 है ना, -j 1 - 4 -3 + k 3 + 6 7 9 9 है ना। तो ये हो जाएगा आपका -9i + 3j + 9k। दोबारा क्रॉस चेक कर लो एक बारी। -3 -6, हाँ ठीक है, 1 -4 -3, ठीक है, सब कुछ ठीक है, 3 + 6, हाँ ठीक है। ओके, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, तो डॉट प्रोडक्ट निकालो उसका, ये B1 नहीं सॉरी, ये A2 - A1 है और ये B1 क्रॉस B2 है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, -9 × 3 + 3 × 3 + 9 × 3। ठीक है, ये दोनों तो कट जाएगा, 9 बचेगा। ठीक है, ये कट, और इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, 9 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 9 का स्क्वायर। ठीक है, 81 + 81 + 9 कितना हो जाएगा, ये 9 10 11 16 17 171। ये है भाई आंसर। ठीक है, इस बार मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, वो तो आपको पता ही है मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बहुत ईजी है, 3 4 क्वेश्चन हम कर ही दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशंस आर दिस एंड दिस। ठीक है, अगर वेक्टर इक्वेशन ये आपको दी हुई है तो पहले इसको आप खोलोगे। ठीक है, ये थोड़ा इन्होंने प्लस करके नहीं दिखाया, वो कह रहा है कि आप प्लस कर लो मेरी तरफ से, तो पहले तो अंदर डालो इसको। ठीक है, अंदर डाल दिया आपने। ओके, अब आई जे के इनको अलग करो, I 2j और 3k, और जो अनशेडेड है उनको अलग करो, टी वालों को अलग, मतलब ठीक है, और +t ले लो, और यहाँ अंदर क्या बचेगा, -i + j -2k। ठीक है, ये अब बन गई आपकी ये स्टैंडर्ड इक्वेशन। नीचे वाले के साथ भी ऐसे ही करना है, si + i + 2sj - j -2sk - k, है ना। अब इनको अलग कर लो, si 2sj 2sk को, और जो खाली है उनको अलग करो, +si + j - k। ठीक है, i + 2j हो गई, अच्छे से लिख लो, +2k होगा यहाँ भी, देखा जल्दीबाजी में, है ना। हाँ ठीक है, अब ओके, देख ले तो यार, मैं दोबारा कहीं मैं गलती नहीं करना चाहता, प्लीज़। ठीक है ठीक है ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो ये पहली लाइन है जिसमें A1 ये है,
B1 ये है, ये A2 है और B2 ये है, ठीक है। सो B1 क्रॉस B2 पहले निकाल लेते हैं। -2 + 4 यानी 2i, -j +2 + 2 4j, ठीक है, प्लस k -2 -1 -3। ओके, तो B1 क्रॉस B2 ये आ गया। अब A2 - A1 निकाल देते हैं। आई होप मैंने सही निकाला है, वैसे तो सही निकाला है यार। A2 - A1 करो, देखो -i -i 0 i -j -2j दैट इज़ -j + 2j दैट इज़ +j, ओके, और -k -3k दैट इज़ -4k, ठीक है। तो ये आ गया आपका A2 - A1। अब A2 - A1 को B1 क्रॉस B2 से डॉट प्रोडक्ट निकालो। तो डॉट प्रोडक्ट निकालोगे आप तो ये 0 -4 × 1 -3 × -4, ठीक है। तो -4 + 12 दैट इज़ 8, तो 8 आ गया। अब B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड निकालो, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा ये? 4 + 16 20 29 √29। अब तो फॉर्मूला, इस बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो का ना जो इम्पोर्टेंट पार्ट था, मैंने ए डॉट भी निकाला था, ए क्रॉस बी का डॉट हाँ निकाला था, ये तो निकाला 8/√29 इज़ योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस वीडियो का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था वो पहले 5 मिनट थे, ठीक है। जिसने पहले 5 मिनट अच्छे से कर लिया इस वीडियो का, तो उसके लिए तो भाई पूरी एक्सरसाइज एक केक वॉक हो गई, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझे इस नंबर पे आप कांटेक्ट करोगे, बिल्कुल फ्री सर्विस है, मैं आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहा, बस इतना चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो को सपोर्ट करो, क्योंकि फिर अगर इसमें लाइक्स नहीं होंगे, शेयर नहीं होंगे, सब्सक्रिप्शन नहीं होगा, तो भाई ये चैनल रिकमेंड नहीं होगा, ये चैनल कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इसमें प्लीज़